हेलो फ्रेंड्स, बेटर माइंड क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं सचिन कुमार इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट जैव प्रक्रम के यानी लाइफ प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है जो कि हर एक स्टेट बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा। हाँ तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुके हैं, तो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, ठीक है। तो जो रक्त होता है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का वाहक का काम करता है हीमोग्लोबिन। वाहक का मतलब है कि ले जाने वाला, ठीक है, कि यानी ऑक्सीजन को ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो जैसे रक्त में जाएगा तो मिल जाएगा, ठीक है, और उस ऑक्सीजन को हर एक कोशिका के पास जाना है क्योंकि एनर्जी चाहिए हर एक कोशिका को, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन हम लोग सांसों के द्वारा लेते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, तो ये लंग्स के पास पहुंचता है। ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ पे पहुंचेगा? लंग्स के पास, ठीक है। और जैसे लंग्स के पास पहुंचेगा तो लंग्स के पास एक संरचनाएँ होती है वायु कोष्ठक, ठीक है, यानी लंग्स के पास होता है वायु कोष्ठक। ये वायु कोष्ठक का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को रक्त के साथ क्या कर देना? मिला देना, ठीक है, यानी। और ये एक्चुअली में जो ऑक्सीजन होता है किसके साथ? रक्त में कौन से पार्ट के साथ मिलता है? तो हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, ठीक है ना जी। ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, और जब ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जब मिलन होता है तो उसी को कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो और ये अदर पॉइंट समझ लेते हैं कुछ रक्त के बारे में, ठीक है। देखते हैं लोग कि क्या है। जैसे कि हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है ये किस में पाया जाता है? तो ये आरबीसी में पाया जाता है, ओके। आरबीसी जो कि हमारे ब्लड में होता है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा, दूसरा पॉइंट ये देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा एक स्वस्थ मनुष्य में कितना होना चाहिए? तो 14 से 16 mg पर DL होना चाहिए, ठीक है, 14 से 16 mg पर DL होना चाहिए, ठीक है। और ये एक्चुअली में मेल और फीमेल अलग अलग वेरी करता है, ठीक है। मेल में 1 mg ज़्यादा होता है, मेल में 15 से 16 mg के करीब होता है, और जबकि फीमेल में 14 से 15 mg के करीब होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, यानी 22 नंबर क्वेश्चन, ओके। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ओके। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये वृद्धि है, ठीक है। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि कोई भी जीव है वो अपने जीवन में इनमें से कौन सा कार्य करता है, ठीक है। तो जैसे अणु की गति, ठीक है, ये अणु की गति तो होगा नहीं, ठीक है। वृद्धि, इसको अभी थोड़ा सा पॉज करते हैं, फिर देखते हैं संघ। ये जीवों की जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, ठीक है। संघ बनाया जाता है क्या बोलते हैं जीवों के द्वारा, लेकिन एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। समन्वय जो होता है ये मनुष्य में पाया जाता है, बाकी प्रत्येक जीव में ये पाया नहीं जाता। जबकि ऐसा देखा जाता है कि वृद्धि जो है ये प्रत्येक जीवों के अंदर पाई जाती है, ओके। चलिए फ्रेंड्स आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे का आकार होता है, ठीक है, मानव गुर्दे का आकार होता है, ठीक है। देखते हैं लोग कि मानव गुर्दे का आकार मैं आपको दिखाऊंगा। गुर्दे का मतलब पहले समझना होगा कि आपको गुर्दे का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं, अभी आपको दूसरे पेज में लेकर चलते हैं। गुर्दे का मतलब था किडनी, ठीक है। गुर्दे कहिए, किडनी कहिए या वृक्क कहिए, बात क्या है? बराबर ही है, ओके। ये देखिए मेरे पास एक फिगर है मानव गुर्दे का, तो इसका आप लोग आकार देख पाएंगे कि इसका आकार किस प्रकार से है। सॉरी, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये किडनी, मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है। फर्स्ट किडनी ये है और सेकंड किडनी, यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ओके। और यहाँ पे ये जो है मूत्राशय है, ठीक है। वैसे पूरा फिगर नहीं है, 1 मिनट, ये आपका मूत्राशय है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। और फिर वो ब्लड में से जो भी अशुद्ध पदार्थ होते हैं, किडनी का वर्क यही होता है कि ब्लड में उपस्थित सभी अशुद्ध पदार्थों को क्या कर देना? फिल्टर कर देना, यानी उसको बाहर निकाल देना, ठीक है। यानी कि मूत्राशय के पास भेज देता है और वहाँ से वो एक्सक्रेट हो जाता है। इसलिए गुर्दे को यानी वृक्क को, किडनी को हम लोग मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग से भी जाना जाता है, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, दूसरे पेज पे चलते हैं हम लोग। चलिए तो इसमें अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव गुर्दे का जो आकार था ये किस प्रकार आकार था इसका? सेम के बीज यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सेम के बीज का आकार का होता है, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है।
फ्रेंड्स समझते हैं सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो भी जीव होते हैं, ठीक है, उनमें जो श्वसन होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, जो श्वसन होता है एक ठो होता है वायवीय श्वसन और एक ठो होता है अवायवीय श्वसन। ओके, दो प्रकार की श्वसन होती है, एक ठो वायवीय और एक ठो अवायवीय। ओके, तो वायवीय का मतलब ये होता है कि वैसा श्वसन, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन हो, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहेंगे, वायवीय। ठीक है, और एक होता है अवायवीय एनाएरोबिक। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या कम उपस्थिति। ठीक है, ये अनुपस्थिति में भी होता है और कम उपस्थिति में भी होता है, तभी भी उसको हम लोग यही बोलते हैं कि अवायवीय श्वसन हो रहा है। ओके, तो इसको समझते हैं लोग कि आखिरकार ये ग्लाइकोलिसिस होता है कहाँ पे होता है। ठीक है, तो जब हमारे बॉडी में अवायवीय श्वसन होती है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब श्वसन होता है, तो उस वक्त ये जो श्वसन होता है ये कहाँ पे होता है, ये होता है कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, यानी ग्लाइकोलाइसिस एक साइकिल होता है। ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो होता है कंप्लीट कब होता है, अवायवीय श्वसन के दौरान कोशिका द्रव्य में कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, इसमें भी हम लोग को एनर्जी मिलता है। ओके, इसमें करीब कम उपस्थिति में होता है ऑक्सीजन का, तो इसमें बहुत ही कम एनर्जी मिलता है। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कह रहा है कि लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार लैटेक्स होता क्या है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स एक्चुअली में जो पादप होते हैं ना, उनके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, यह दूधिया यानी दूध की तरह वाइट, ठीक है, यानी दूधिया तरल पदार्थ होता है। ठीक है, और ये सभी फूलों में भी पाया जाता है। ओके, यानी सब समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि क्या होता है, जो पेड़ पौधे को अगर हम लोग जब काटते हैं, ठीक है, तो काटते हैं, तो इसका फिगर भी था एक्चुअली में, हम इसमें ऐड नहीं किए, नहीं तो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, कि क्या है कि जब आप पेड़ पौधे को काटते हैं तो उसमें से एक वाइट सा पदार्थ निकलता है। ठीक है, तो वो जो वाइट पदार्थ होता है ना, वही क्या होता है, वही होता है लैटेक्स होता है। ठीक है, यानी लैटेक्स के अंदर सभी जो पौधों के जो क्या बोलते हैं उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं ना, जैसे रेजिन, ठीक है, रेजिन क्या बोलते हैं, गोंद हो जाएगा। ओके, तो ये सब जितने भी ये सब जो पदार्थ होते हैं, ये सब इसी लैटेक्स में पाया जाता है। एक छोटा होता है टैनिन, तो ये आपको याद रखना है, 3 पौधों के ये उत्सर्जी पदार्थ है, रेजिन, गोंद और टैनिन। ठीक है, तो ये सारे तीनों के तीनों किसमें पाए जाते हैं, इसी लैटेक्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये लैटेक्स कैसा होता है, दूधिया कलर का होता है। ठीक है, यानी व्हाइट कलर का। ठीक है, और ये कब निकलता है, ये जब उत्तक को आप, जब पेड़ पौधे के जब उत्तक को, यानी उसके बाहरी सतह को जब आप चोट पहुंचाएंगे, जिसके बाद ये क्या करता है, ये निकलता है। ठीक है, कोई दिक्कत फ्रेंड्स, इसमें प्रोटीन वगैरह सारा स्टार्च, प्रोटीन, ये सब चीज़ पाए जाते हैं। तो यानी कि ये, और ये यहाँ पे कहाँ पे पाया जाता है, तो एक्चुअली में तो ये क्या होता है कि लैटेक्स जो होता है ये सभी पौधों में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पीपल, बरगद और पीला कनेर, ठीक है, और इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी के सभी में क्या पाया जाता है, लैटेक्स पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। ठीक है, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेश्म, 4 वेश्म, 5 वेश्म, 2 वेश्म। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले ये समझते हैं कि वेश्म क्या होता है। तो वेश्म एक कोष्ठक की तरह होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक मानव हृदय जो होता है गेहूं के बीज का जो होता है ना, उसके समान की इसकी एक संरचना होती है। हम एक रफ संरचना बना रहे हैं, मान लीजिए। ठीक है, ये आपका मानव हृदय हुआ, इसमें ऐसे इस तरीके से ये एक्चुअली में गेहूं का जो बीज होता है ना, उसके आकार की, मतलब उसकी आकृति की क्या होती है, मानव हृदय होती है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो ये जो पार्ट होता है, इसको कहा जाता है आलिंद। ठीक है, और ये किस साइड है, बायां, तो ये बायां आलिंद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको और यहाँ पे ये इसको कहते हैं लोग निलय, क्या कहते हैं, निलय। ठीक है, यानी बायां निलय, और इधर भी एक क्या होता है, आलिंद होता है। ठीक है, और इधर भी एक निलय होता है। ठीक है, तो ऐसे हम देखें तो कितना आलिंद और कितना निलय हो गए, 2 आलिंद और 2 निलय होता है। ठीक है, मानव हृदय में क्या क्या कितने आलिंद पाए जाते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं, और यही मिला के 4 कोष्ठक का निर्माण करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1, ठीक है, 2 और 3 और 1, 4। ठीक है, 4 कोष्ठक कहिए या फिर वेश्म कहिए। ठीक है, तो मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं, तो 4 वेश्म पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। एक तो यहीं पे जान लीजिए, एक और क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, कि कॉकरोच में कितने वेश्म पाए जाते हैं। तो कॉकरोच में 13 वेश्म पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स,
कॉकरोच के अंदर 13 वेस्म पाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे लोग कि मानव मूत्र में क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, सॉरी, चलिए मानव मूत्र में यूरिया का कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो मानव जो मूत्र होता है, ठीक है, उसमें जल की जो मात्रा होती है ना वो करीब 95% होती है। ठीक है, 95 से 96%, तो हम लोग 95% ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो यूरिया का जो परसेंटेज होता है ना, ये होता है 2 से 3%। ठीक है, 2 से 3%, या फिर आप 2% भी कह सकते हैं। ठीक है, यूरिया का परसेंटेज होता है 2 से 3%, और बाकी के जो 2% हुए वो लवण हुए। ठीक है, और भी इसमें लवण एंड अदर सब्सटेंस। ठीक है, यानी अदर चीज़ें भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि आपसे क्या पूछा है कि मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है, तो 2%। ओके फ्रेंड्स, यानी कि 2% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और मानव मूत्र के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, देखते हैं लोग कि मानव मूत्र में और मतलब मानव मूत्र के बारे में और फैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मानव मूत्र होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। ठीक है, यानी इसको देख लेते हैं लोग, इसका पीएच वैल्यू पूछता रहता है हमेशा, तो इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि मानव मूत्र का जो रंग होता है वो पीला होता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, उसका मानव मूत्र का जो पीला कलर किसके कारण होता है, तो ये यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण फ्रेंड, यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, समझ में आया। फिर अगला एक क्वेश्चन और बनता है कि मानव मूत्र में जो गंध होता है, ठीक है, मानव मूत्र में गंध जो होता है ना, गंध यानी बदबू, ठीक है, वो कौन से पदार्थ के कारण होता है, तो क्रेटिन नामक पदार्थ के कारण होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन पूछने वाला होता है। ठीक है, तो ये सब 3 पॉइंट आपको एकदम याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर अगले क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं। ठीक है, 1 मिनट। चलिए फ्रेंड्स, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि संचित होती है, यानी स्टोर होती है। ठीक है, यानी कि जो भी जो सूचनाएं होती है मानव मस्तिष्क में वो किस रूप में संचित होती है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं लोग, इसको समझते हैं लोग कि आखिरकार किस रूप में मानव मस्तिष्क में जो सूचनाएं होती है वो संचित होती है। देखिए जब फ्रेंड्स जो हम लोगों का जो मानव मस्तिष्क होता है, ठीक है, तो उनके पास जो भी जब इन्फॉर्मेशन जो जाती है ना, ठीक है, हमारे संवेदी अंगों के द्वारा जाती है कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे मानव मस्तिष्क के पास। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके हिसाब से हम लोग रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई भी जो सूचना होती है वो एक्चुअली में आवेग के रूप में मानव मस्तिष्क के पास जाती है। ठीक है, और जब वहाँ पे स्टोर होने की बात होती है तो किसके रूप में स्टोर होती है, तो उद्दीपन के रूप में स्टोर होती है। ओके, तो यहाँ पे समझ में आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव मस्तिष्क में जो सूचनाएं किस रूप में पहुँचती है, ठीक है, तो आवेग के रूप में, ठीक है, और स्टोर किस रूप में होती है, तो उद्दीपन के रूप में। ओके, समझ गए होंगे लोग। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं लोग। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स फिर से रक्त से संबंधित है। ठीक है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए जो रक्त होता है, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में भी समझा रखा है कि रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो जो आरबीसी होता है उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का जो कलर होता है ये क्या होता है, लाल होता है। जो हीमोग्लोबिन, इसको शॉर्ट में एचबी लिखते हैं लोग। ठीक है, जिसमें हीमो का मतलब क्या होता है, हीमो का मतलब हेमेटाइट होता है। ठीक है, और हेमेटाइट क्या है, आयरन का ही अयस्क है। ठीक है, और आपको पता होगा कि आयरन जो होता है, आयरन का कलर कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन एक क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो यानी कि हीमोग्लोबिन का ही कलर कैसा हो गया, लाल। तो आरबीसी का भी कलर कैसा हो गया, लाल। तो अब जो आरबीसी होता है किस में होता है, रक्त में होता है। तो रक्त का भी कलर क्या हो जाएगा, लाल। तो एक्चुअली में किसके कारण लाल रक्त दिखाई देता है, जो हमारा जो ब्लड होता है इसमें किसके कारण लाल रक्त दिखाई देता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त दिखाई देता है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। वसा का पाचन करता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि वसा का पाचन कौन करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा जैसे कि वसा का जो पाचन, मुख्यतः वसा का पाचन करने का कार्य किसको है, तो वो है बाइल जूस को। ठीक है, अब ये बाइल जूस जो होता है ये होता है हमारे लीवर से सीक्रेट होता है। ठीक है, बाइल जूस जो होता है हमारे लीवर से सीक्रेट होता है, और इसी का काम क्या होता है कि वसा का पाचन करना। ठीक है, मुख्यतः यही पाचन करता है, लेकिन लाइपेज जो होता है, ठीक है, ये भी वसा का पाचन करने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाता है। ठीक है, क्या होता है, लाइपेज। ठीक है, इसके बारे में भी समझा देते हैं।
लाइपेज ये भी क्या करता है, ये भी वसा के पाचन में अपना प्रमुख भूमिका निभाता है। लेकिन मेन काम किसका होता है, आपको ये याद रखना है कि मेन काम, यानी कि अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि वसा का मुख्यतः कौन पाचन करता है, ठीक है, तो मुख्यतः कौन पाचन करेगा, वो करता है बाइल जूस, ठीक है। लाइपेज भी इसमें सहायता करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइपेज एक एंजाइम है जो क्या करता है, वसा का पाचन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइपेज ऑप्शन है, ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लाइपेज। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है, 31 नंबर क्वेश्चन है। वाष्पोत्सर्जन जो है ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड, जो वाष्पोत्सर्जन जो होता है, पेड़ पौधे, आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या क्या बना रहे थे, ग्लूकोज बना रहे थे C6H12O6 और 6H2O, ठीक है, और साथ में 6O2, ठीक है। ये इस चीज़ का निर्माण कौन कर रहे थे, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब पेड़ पौधे, इसका तो जो ग्लूकोज का तो ग्लूकोज का जो यूज जो होता है वो पेड़ पौधे अपने एनर्जी के लिए कर लेते हैं। और यहाँ पे रहा बात जल और ऑक्सीजन, इसका वो लोग क्या करते हैं, एक्सक्रेशन करते हैं, ठीक है। तो जब इसका जो एक्सक्रेशन होता है, तो जैसे मान लीजिए कि इसको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं पेड़ पौधों द्वारा जल तथा ऑक्सीजन को लॉस करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। एक्चुअली वाष्पोत्सर्जन का मतलब ये होता है कि पेड़ पौधों का पसीना, ठीक है, यानी पेड़ पौधे जो अपना पसीना है, पसीना के रूप में क्या क्या चीज़ निकालते हैं, जल निकालते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ओके। तो यानी यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन एक कैसी प्रक्रिया है, तो ये अच्छा एक बात बताइए, जो ये निकल गया, ठीक है, H2 और जो ऑक्सीजन जो पेड़ पौधों के बॉडी से जो निकल गया, क्या वो फिर से आ सकता है, क्या फिर से वो बन सकता है क्या, तो नहीं, ठीक है। यानी कि ये कैसी प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया। भौतिक प्रक्रिया में जब कोई नए पदार्थ बनते हैं तो फिर उससे पुराने पदार्थ को नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वाष्पोत्सर्जन कैसे प्रतिक्रिया है, भौतिक प्रतिक्रिया है, ओके। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है, ठीक है। तो पौधों में, ये तो सबको पता होगा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यानी आप लोग सुनते होंगे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, हम भी बताए हैं इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, परिशेषिका हिस्सा है, ठीक है। परिशेषिका मतलब किसका हिस्सा है, तो इसको समझते हैं लोग कि आखिरकार ये परिशेषिका जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। इसका जो हिंदी देकर बहुत लोगों को कन्फ्यूज कर देगा। एक्चुअली में परिशेषिका जो होता है ये क्या होता है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो वही होता है परिशेषिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या कहलाता है, परिशेषिका कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे जो परिशेषिका जो होता है ये आहार नाल का ही क्या होता है, आहार नाल का मतलब हिस्सा होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे बॉडी में, ठीक है, कितने अवशिष्ट अंग हैं, अवशिष्ट या वेस्टिगल ऑर्गन, ठीक है, यानी कि जिसका कोई काम नहीं है, तो करीब 5 गो साइंस जो होता है वो 5 अवशिष्ट अंगों को मांगता है, ठीक है। तो इसी में आता है अपेंडिक्स भी आता है, अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है। और मतलब बस ये कि वो इसका फिगर दिखाते थे, ये एक्चुअली में जो छोटी आंत और बड़ी आंत को जो जोड़ने वाला जो सिक्कम होता है ना, जहाँ पे सिक्कम होता है, वो उसी के पास में एक ऐसे पतली संरचना ऐसे होती है, ठीक है, पूंछ की तरह वहाँ पे। तो इसका कोई भी यहाँ से भोजन गुजरता भी नहीं है, बस ये ऐसे ही होता है। और ये एक्चुअली में ज़्यादातर अगर इसको, जैसे ये हम लोग के जो पैंट पहनते हैं तो वहाँ पे बेल्ट नहीं होता है, बेल्ट लगाते हैं, उसी के पास में होता है, ठीक है। तो ऐसे कहा जाता है कि ज़्यादा टाइट बेल्ट नहीं पहनना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स, मतलब अपेंडिक्स क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बीमारी होता है जो कि हम लोग बोलते हैं गाँव में कि इसको अपेंडिक्स हो गया। अपेंडिक्स होने का मतलब क्या है कि वो जो ऑर्गन है वो क्या हो गया है, वेस्टिकल जो ऑर्गन जो अपेंडिक्स है वो क्या हो गया है, वो बड़ा हो गया है, ठीक है। तो उसको ऑपरेशन के द्वारा उसको रिमूव किया जाता है, मतलब, या फिर उसको क्या किया जाता है, दवा के द्वारा भी उसको ठीक किया जाता है, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है, ठीक है, यानी किण्वन की जो क्रिया है ये किसमें पाई जाती है, ठीक है। तो किण्वन की जो क्रिया होता है ईस्ट में पाई जाती है, ठीक है। समझते हैं लोग किस प्रकार। ईस्ट जो है एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। ईस्ट जो है एक कोशिकीय जो जीव होते हैं ना, टोटल जीव पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव, उनका पूरा संख्या कितना है, 17 से 18 लाख, ठीक है। यानी 1.7 से 1.8 मिलियन टोटल प्रजातियाँ पाई जाती है
हमारे पृथ्वी पे, ठीक है। वो तो उसमें से कोई एक कोशिकीय होते हैं या कोई बहुकोशिकीय, ठीक है, यानी ये एक कोशिका से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ईस्ट भी कैसा जीव है, एक कोशिकीय है और ये यूकैरियोटिक कोशिका से बना होता है, ठीक है। तो किण्वन की जो प्रक्रिया होती है ये ईस्ट में होती है, ठीक है। और ये किस प्रकार होती है, एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। किण्वन की प्रक्रिया के तहत ही ईस्ट से एल्कोहल का निर्माण किया जाता है, ठीक है। यानी एल्कोहल जो बनता है वो किससे बनता है, ईस्ट से ही बनता है, ठीक है। और किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही बनता है, ओके। तो आप समझ गए होंगे किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें, ईस्ट में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तो भोजन का मुख्य रूप से जो अवशोषण होता है ये आपको हम पहले भी बताए हैं कि छोटी आंत में होता है, ठीक है। छोटी आंत में पूरा का पूरा भोजन क्या हो जाता है, अवशोषण का मतलब है कि एसिमिलेशन, यानी उसमें से मतलब उसका पूर्ण पाचन हो जाना, ठीक है। और पूर्ण पाचन होने के बाद क्या है, जो पोषक तत्व हैं वो हमारे ब्लड के साथ क्या हो, मिल जाए, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं लोग कि कहाँ पे होती है। तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, छोटी तो आंत में होता है, लेकिन छोटी आंत का 3 गो भाग होता है, इसको समझेंगे लोग, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं पहले, 1 मिनट। चलिए समझिएगा लोग फ्रेंड्स कि आखिरकार क्या होता है, ठीक है। छोटी आंत का 3 गो भाग होता है। छोटी आंत, एक पहला भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रहणी, ड्यूडेनम, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ड्यूडेनम, ग्रहणी। दूसरा जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है मध्यांत्र, मध्यांत्र, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है क्षुद्रांत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोग इलियम, ठीक है। इसको इलियम कहेंगे, इसको जियोजेनम कहेंगे और इसको ड्यूडेनम कहेंगे, ठीक है। यानी डी, जे और आई, ठीक है। तो जब भोजन जो होता है इनका जो पाचन मध्यांत्र तक पहुंचते पहुंचते पूर्ण हो जाता है, ठीक है। और क्षुद्रांत के पास जब भोजन पहुंचता है, क्षुद्रांत का मतलब है इलियम, ठीक है, इंग्लिश में उसको कहते हैं लोग इलियम। तो इसके पास जब भोजन जो पहुंचता है तो उसका पूर्ण पाचन हो गया रहता है। यानी वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी जो पोषक तत्व हैं वो अब ब्लड के साथ मिलने के लिए क्या हो गए रहते हैं, तैयार हो गए होते हैं, ठीक है। और यहीं पे एक विलाई नामक एक संरचना होती है इस टाइप की, ठीक है, विलाई नामक एक संरचना होती है। और यहीं पे क्या होता है कि जब पोषक तत्व यहाँ से गुजरते हैं तो ये अवशोषण कर लेते हैं, उन पोषक तत्व को क्या कर लेते हैं, इस प्रकार अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, इलियम में, ठीक है, कोई दिक्कत। और इलियम क्या होता है, ये छोटी आंत का सबसे बाहरी भाग यानी तीसरा पार्ट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। तो ये तो अभी हम आपको बताए थे कि कार्बन क्या बोलते हैं, ग्लूकोज होता है, ठीक है। यानी ग्लूकोज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें कुछ और समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है, पहले भी हम इसके बारे में बहुत बढ़िया से समझा चुके हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, कार्बोज हो जाएगा। फिर 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग होता है। यानी ट्रैकिया जो होता है इसको हम लोग विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। कौन सा पाइप, विंड पाइप, हिंदी में श्वास नली, ठीक है। यानी श्वास नली से कौन से जीव मतलब सांस लेते हैं, ओके। तो श्वास नली से जो छोटे कीड़े मकोड़े टाइप के जो जीव होते हैं ना वही सांस लेते हैं लोग, ठीक है। तो कॉकरोच जो होता है वो क्या करता है, श्वास नली से। यानी इसमें तो देखिए हाइड्रा वगैरह है, ठीक है, स्टारफिश है, फाइला है, तो ये सब नहीं होंगे, कौन होंगे, कॉकरोच होंगे, ठीक है। कॉकरोच छोटे छोटे प्रकार के जो जीव होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े टाइप के, तो उन लोगों का जैसे मच्छर वगैरह, ठीक है, ये मच्छर भी क्या होता है, ट्रैकिया से ही सांस लेता है, ठीक है। तो कॉकरोच हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा, ये सब क्या चीज़ से सांस लेते हैं, ट्रैकिया से, ठीक है। रेप्टाइल्स वाले जीव भी जो होते हैं, जो रेंगने वाले जीव, ठीक है, और इंसेक्ट यानी कीट वगैरह, ये सब किससे सांस लेते हैं, ट्रैकिया से, ठीक है। और कॉकरोच के बारे में कुछ चीज़ और समझ लेते हैं लोग कि जो कॉकरोच जो होता है इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता, ठीक है, जिसके कारण ही कॉकरोच का जो ब्लड का कलर जो होता है वो क्या होता है, वाइट। कैसा कलर होता है, वाइट, ठीक है। कॉकरोच का जब ब्लड आप लोग देखिएगा तो उसका कलर उसके कलर में रेड नहीं होता है, क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल ही नहीं पाया जाएगा, तो कैसे उसका ब्लड के कलर रेड होगा, ठीक है। यानी इसलिए उसका ब्लड का कलर कैसा होता है, वाइट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग और अगला क्वेश्चन को देखते हैं लोग कि क्या है। अगला क्वेश्चन है सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं लोग। सांस, देखिए अगर आप किसी से पूछिएगा कि श्वसन क्या है तो बहुत जो मतलब जो बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं लोग, ठीक है, वो तो अगर उनसे पूछिएगा श्वसन क्या है तो कहेंगे कि सांस लेना और छोड़ना ही क्या कहलाता है, श्वसन। लेकिन वो श्वसन नहीं कहलाता है, ठीक है। श्वसन का एग्जैक्ट परिभाषा, श्वसन का जो एक्चुअली में जो परिभाषा होता है ना वो अलग होता है, ठीक है। श्वसन जो कहा जाता है कि गैसों के विनिमय से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। और यहाँ पे केवल और सांस लेना और केवल सांस छोड़ना केवल क्या कहलाता है, ये ब्रेथिंग कहलाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, ब्रेथिंग।
जिसको हिंदी में कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, तो सांस लेना और छोड़ना केवल क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है, जबकि श्वसन दूसरा चीज होता है। श्वसन का मतलब ये होता है कि एनर्जी प्राप्त करना। ठीक है, और ये ब्रीथिंग जो होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए सांस लेना को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इनहेल, क्या कहेंगे, इनहेल, और इसको एक्सहेल। ठीक है, सांस लेना को इंग्लिश में इनहेल और सांस छोड़ना को एक्सहेल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ब्रीथिंग होता है यानी वही श्वासोच्छ्वास दो प्रकार का होता है, एक तो नॉर्मल श्वासोच्छ्वास हो जाएगा और एक तो एब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल में जैसे हम लोग अभी जब हम लोग ऐसे ही चलते फिरते या फिर समथिंग ऐसे बैठे वगैरह रहते हैं तो ये नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। और एब नॉर्मल का मतलब होता है जैसे कि रामदेव बाबा योगा वगैरह करते हुए क्या करते हैं, सबसे पहले से सांस को खींचेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, कुछ देर के लिए पॉज रहेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्सेल करेंगे। यानी इनहेल करके इनहेल किए, फिर उसके बाद क्या कर दिए, पॉज कर दिए और फिर उसके बाद एक्सेल किए, तो यही क्या कहलाता है, एब नॉर्मल ब्रीथिंग। ठीक है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन के पास पहुँचते हैं, जो कि 39 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। ठीक है, पीतरस जिसको इंग्लिश में बाइल जूस कहते हैं। तो आई थिंक अभी 2-4 क्वेश्चन पहले ही मैं आपको समझाए हैं कि बाइल जूस जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, लीवर से। लीवर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है जी, लीवर को इंग्लिश में यकृत कहा जाता है, यकृत। ओके, लीवर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं लोग कि बाइल जूस जो होता है कहाँ पर स्रावित होता है। ठीक है, तो ये तो हमने समझ गए कि बाइल जूस जो होता है कहाँ पे स्रावित होता है, लीवर में होता है। और लीवर में क्या होता है, लीवर में यही होता है बाइल जूस। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं लोग कि बाइल जूस के बारे में थोड़ा। अब मैंने आपको बताया था कि बाइल जूस का मेन वर्क क्या होता है कि वो क्या पाचन करता है, आपका वसा का पाचन, यानी फैट, जो आप लोग फैट खाते हैं उसका पाचन कौन करता है, तो यही बाइल जूस ही करता है। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा अगर फैटी सामान खाइएगा तो लीवर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, यानी कि वो ज़्यादा बाइल जूस का अब सिक्रेशन नहीं कर पाएगा, यानी उसका स्राव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपका लीवर खराब हो जाएगा। ठीक है, यानी फैटी सामान का कहने का मतलब है कि तेल पक चीज़। ठीक है, तो देखते हैं लोग, बाइल जूस होता है, इसका पीएच वैल्यू पूछते रहता है, ये थोड़ा अदर पॉइंट है, इसको समझ लीजिएगा लोग। 7.7 इसका होता है पीएच वैल्यू। ठीक है, उसके बाद इसका काम क्या होता है, तो फैट का पाचन करता है, फैट यानी वसा भी आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद ये एक दिन में कितना सीक्रेट होता है, तो करीब 1 लीटर। ठीक है, एक दिन में कितना लीटर सीक्रेट होता है, 1 लीटर। सीक्रेट का मतलब होता है कि निकलना, स्राव होना। ठीक है, तो समझ गए हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, 40 नंबर क्वेश्चन। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। ठीक है, तो समझेंगे लोग कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। ठीक है, तो गार्ड कोशिका जो होता है उसकी जो भीतरी जो भित्ति होती है ना, वो क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है, तो देखते हैं लोग गार्ड कोशिका के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो ये गार्ड कोशिका होता है, ये पतियों, तना और अन्य अंगों के एपिडर्मिस में पाया जाता है। ठीक है ना जी, जैसे कि आप अभी समझे नहीं होंगे, जैसे पतिया, तना और अन्य अंगों का जो ऊपरी जो सतह होता है ना, ऊपरी सतह, ठीक है, एपिडर्मिस, जिसको एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है, वहीं पे ये पाया जाता है। और इसका काम एक्चुअली में क्या होता है, गैसों के विनिमय को नियंत्रित करता है। जैसे कि कोई, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि इसको कौन नियंत्रित करेगा, तो यही गार्ड कोशिका ही करता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं।